तलबा, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर ज़ैद मुस्तफ़ा। आज का हमारा प्रोग्राम है ग्रीन हाउस फार्मिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रीन हाउस फार्मिंग दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है, और जबकि पाकिस्तान में भी ग्रीन हाउस फार्मिंग की जा रही है। ग्रीन हाउस फार्मिंग में हम लोग सब्ज़ियों को, सर्दियों की सब्ज़ियों को गर्मियों में और गर्मियों की सब्ज़ियों को सर्दियों में काश्त कर सकते हैं। तो ग्रीन हाउस फार्मिंग में बेसिकली टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कंट्रोल किया जाता है, और लाइट जो पौधों को चाहिए होती है उसका ख्याल रखना होता है कि वो उसको पौधे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिले। उसके अलावा इसमें बीमारियों को किस तरह कंट्रोल करते हैं, और इसके अंदर वर्टिकल फार्मिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है कि कम एरिए पे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाते हैं और प्लांट डेंसिटी हाई रखी जाती है और यील्ड ज़्यादा हासिल होती है। तो इसकी तमाम मैनेजमेंट जो है वो किस तरह की जाती है, इसके बारे में मोहम्मद इरफान नवाज़ साहब हमें रहनुमाई देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे वो है ग्रीन हाउस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और प्रोटेक्टेड हॉर्टिकल्चर। ग्रीन हाउस या टनल फार्मिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें होती हैं जिनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है, और उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो एरिया की लोकेशन है कि आपने जिस जगह के ऊपर टनल फार्मिंग करनी है, ग्रीन हाउस सेटअप करना है, कि आपसे मेन जो है वो मार्केट कितनी दूर है, बड़े शहर से आप कितनी दूर हैं, और आपकी जो सड़क है जिसके थ्रू आपने मंडी को एक्सेस करना है वो आपकी जो है वो कितनी ट्रैवलिंग है, कि किस तरह की बनी हुई है, कि उसमें जो है वो हर्डल्स तो पेश नहीं आएंगी आपको अपनी प्रोड्यूस को ट्रांसपोर्ट करने के। और सेकंड होता है कि जिस जगह के ऊपर आप ये सेटअप करने जा रहे हैं कि उसकी जगह जो है वो उस ज़मीन जो है उसकी क्वालिटी कैसी है, कि आया कि वो जगह ऐसी है, वो ज़मीन ऐसी है कि सॉइल जो है वो आपको जो है वो हेल्प कर सके कि इतनी प्रोडक्शन जो है वो वेजिटेबल के लिए जो है वो प्रोडक्शन जो है वहाँ से अच्छी ले सकें। क्योंकि मोस्टली जो है वो सलाइन एरिया के अंदर जो है वो वेजिटेबल जो है वो ग्रो नहीं हो सकती, या उनकी प्रोडक्शन जो है वो इतनी अच्छी नहीं आती। और इसके अलावा जो है वो होता है कि आपकी वाटर की अवेलेबिलिटी और वाटर की क्वालिटी, वाटर आपका ग्राउंड वाटर जो है वो फिट है, सूटेबल है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, जो आप वेजिटेबल ग्रो करने चाह रहे हैं उसके लिए आपके पास जो है वो सूटेबल है और अबंडेंट क्वांटिटी के अंदर जो है वो अवेलेबल है। नहीं तो इसका फिर अल्टरनेट सोर्स जो है वो कैनाल वाटर जो है, नहरी पानी आपके पास जो है वो साल पूरा जो है वो अवेलेबल है, या 6 महीने के लिए, या बिल्कुल नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें ग्रीन हाउस की डिफरेंट जो है, टनल फार्मिंग या ग्रीन हाउस, इसकी डिफरेंट जो है वो टाइप्स होती हैं। आजकल जो है वो तकरीबन 5 किस्म के जो है वो इसमें स्ट्रक्चर जो हैं वो चल रहे हैं। सबसे जो है वो लो लेवल का जो स्ट्रक्चर है जिसको हम लो टनल कहते हैं, जिसकी हाइट जो है वो 2.5 से 3 फुट होती है, और उसके अंदर मोस्टली जो मटेरियल यूज़ करते हैं हम उसमें शहतूत की छड़ियाँ जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा बांस की छड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, और तीसरे नंबर के ऊपर जो है वो सरिया जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और मेनली जो है वो चीज़ें उसके अंदर लगाई जाती हैं जो कि ज़मीन के ऊपर उसने फैलना होता है, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, तोरी है, कद्दू है, करेला है। इस तरह की चीज़ें जो है वो जिनको हमने ज़मीन के ऊपर फैलाना होता है, उनको सिर्फ कोरे से बचाने के लिए हम लो टनल के अंदर उनको ग्रो करते हैं, और ये मेनली दिसंबर के आखिरी हफ्ते के अंदर जो है उनकी हम सोइंग करते हैं, ताकि जनवरी के अंदर जो कोरा पड़ना है उससे हम उनको हिफाजत करें, और फरवरी के अंदर जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसको प्लास्टिक को, और उसके ऊपर जो छड़ियाँ लगाई हैं या सरिया लगाया उसको रिमूव कर देते हैं, और फिर वो ओपन इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो ग्रो करती हैं। इसके अलावा इससे जो एडवांस जो सेकंड स्टेज है वो है वॉक इन टनल, जिसके अंदर आदमी जो है वो आसानी के साथ जो है वो मूव कर सकता है, जिसमें ऑपरेशन जो है वो आसान होते हैं थोड़े, जैसे स्प्रे करनी है, उसके अंदर हार्वेस्टिंग करनी है। तो उसकी हाइट जो है वो आम तौर पे पाइप के साथ जो है वो बनाया जाता है, और उसकी हाइट बड़े बांसों से भी बनाया जाता है, लेकिन सबसे बेहतर जो है वो पाइप का स्ट्रक्चर जो बेहतर है, और इसके अंदर GI के पाइप जो है, गैल्वेनाइज पाइप इस्तेमाल होते हैं। इसमें हाइट 6 से 8 फुट हाइट होती है उसकी, जिसके अंदर इजीली बंदा मूव कर सकता है। और उसके अंदर जो ग्रो हम करते हैं, ज़्यादातर कुकम्बर उसके अंदर ग्रो करते हैं, और बाकी करेला उसके अंदर हम ग्रो करते हैं, जो कि बेल के ऊपर जिसको हमने चढ़ाना होता है, और टमाटो जो है वो उसके अंदर जो है वो ग्रो करना थोड़ा मुश्किल होता है। और इससे थर्ड जो है नेक्स्ट जो फार्म है टनल फार्मिंग की, वो है हाई टनल। हाई टनल के अंदर जो है वो 2 किस्में हैं। एक हम GI के पाइप इस्तेमाल करते हैं, टी आयरन्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, और इसके अलावा बैम्बू जो है लो कॉस्ट करने के लिए जो है वो बैम्बू जो है वो हम बांस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी हाइट जो है 8 से 10 फुट होती है, जिसके अंदर ऑपरेशन जो है वो बड़े इजी होते हैं, ट्रैक्टर भी उसमें चल सकता है, उसको हर साल जो है लगाने और उखाड़ने की ज़रूरत नहीं पेश आती।
लो टनल और वॉक इन टनल को हर साल लगाना पड़ता है, हर साल उखाड़ना पड़ता है हर सीज़न के बाद। तो इसके अंदर जो हाई टनल होता है, इसके अंदर जो है ऑपरेशन थोड़े आसान हो जाते हैं, जिसमें ट्रैक्टर जो है वो इजीली जो है मूव कर सकती है, लेबर जो है वो सारे काम आसानी से कर सकती है। उसके अंदर स्प्रे और खाद और पानी जो है वो ईजी हो जाता है। तो इसके अंदर जो है ज़्यादातर जो है वो फसलें लगाई जाती हैं जो कि वॉक इन टनल जो है वो उसका वेट बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे टमाटर है, टमाटर जो है उसको हम हाई टनल के अंदर लगाते हैं, करेले को हाई टनल के अंदर लगाते हैं, खीरे को हाई टनल के अंदर जो है वो लगाते हैं, वॉक इन टनल के अंदर भी लगाते हैं। तो इसी तरह इसकी जो फोर्थ जो टाइप है वो है ग्रीन हाउस, जैसे कि इस स्ट्रक्चर में हम खड़े हैं। और ग्रीन हाउस के अंदर जो है वेजिटेबल को ज़्यादा अरसे तक चलाने के लिए जो हम ग्रीन हाउस इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर जो है वेजिटेबल्स जो हैं, टनल फार्मिंग के अंदर ये होता है कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके अंदर हम मैनिपुलेट करते हैं, टेम्परेचर अगर कम हो गया तो इसको बंद कर सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ह्यूमिडिटी अगर कम हो गई, वो फॉगर सिस्टम ऑन कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, सर्कुलेशन फ़ैन हम इसके अंदर ऑन कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा उससे एडवांस फॉर्म आ जाती है, जिसके अंदर कंट्रोल्स जो हैं वो बेहतर होते हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन हम उसकी निस्बत लेते हैं। और इससे भी एडवांस जो लेटेस्ट फॉर्म जो चल रही है वो हाइड्रोपोनिक्स है, जिसके अंदर हर चीज़ फुली कंट्रोल्ड होती है कि आपका टेम्परेचर जो है वो भी कंट्रोल्ड होता है, ह्यूमिडिटी भी आप कंट्रोल्ड होती है। और इसके अलावा आपकी जो फर्टिलाइज़र्स हैं, वाटर है, इरीगेशन हैं, वो भी सारे के सारे कंट्रोल्ड होते हैं। ज़मीन के अंदर आप पौधों को नहीं लगाते, उसके अंदर ग्रोइंग बैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर वाटर जो है, पानी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर जस्ट जो है रूट्स जो है वो डिप होती हैं पौधे की, और उसी पानी के अंदर पीछे जो है फर्टिलाइज़र जो है हम फीड कर रहे होते हैं। और डेली बेसिस के ऊपर जो है 8 to 9 टाइम्स जो है पर डे उसके अंदर जो है वो फर्टिलाइज़र और उसके अंदर पानी जो है हम यूज़ कर रहे होते हैं। और उसके अंदर किसी किस्म की इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड कोई स्प्रे नहीं किया जाता, क्योंकि सारी चीज़ें उसके अंदर कंट्रोल होती हैं, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। तो वो उसकी जो है एडवांस फार्म चल रही है। उसके साथ कुछ जो है ऑर्गेनिक लवर्स जो हैं, जो कि ऑर्गेनिक फार्म के अंदर जो है हाइड्रोपोनिक्स की चीज़ें खाना चाहते हैं, तो उनके लिए फिर एक्वापोनिक्स है कि एक साइड के ऊपर जो है फ़िश रखी हुई हैं पॉन्ड के अंदर। फ़िश को हमने फ़ीड देनी है, फ़िश ने जो है वो यूरिन पैदा करना है, जो कि अमोनिया की फार्म के अंदर होता है। वो अमोनिया जो है नाइट्रोजन और ट्रेसेस की फार्म के अंदर पोटाश और फास्फोरस उसमें अवेलेबल होती है। वही पानी जिसके अंदर मछली ने अपनी जो है यूरिनेशन की है, वो बेसिकली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होती है। उसको हम फ़ीड कर देते हैं प्लांट्स को। तो प्लांट्स जो हैं उसमें से जो है उसमें अमोनिया जो है एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एज ए फ़ीड, और उसके बाद सिर्फ बच जाता है उसमें पानी क्लीन होके। तो उस पानी को दोबारा मछलियों के पॉन्ड के अंदर जो है, फ़िश पॉन्ड के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है, जहाँ पे जो है वो दोबारा जो है वो क्लीन पानी के अंदर जो है वो फ़ीड उसको देते हैं। फ़ीड उसके जो है वो फ़िश यूज़ करती हैं। फ़िश जो है फिर यूरिनेशन करती हैं, तो वो उसमें से अमोनिया जो है वो फिर प्लांट्स को जो है वो हम फ़ीड कर देते हैं। प्लांट्स जो है वो पानी को पानी के पैसेज जो है वो प्लांट्स की जड़ों से जब गुज़रता है, तो जड़ें जो है उसमें से अमोनिया को एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं और पानी को जो है वो क्लीन जो है वापस, तो इसका ये सर्कुलेशन चलता रहता है। तो इसके अंदर जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये मेनली जो वो चीज़ें हैं जो कि हमने ग्रीन हाउस के अंदर, टनल फार्मिंग के अंदर जो है वो टाइप्स हैं इसकी। और इसको स्टार्ट करते हैं जिस वक्त ज़मीन की तैयारी करते हैं। तो ज़मीन की तैयारी से पहले जो है उसके अंदर मौजूद जो भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो कि बैक्टीरिया है, कोई फंगल के स्पोर्स हैं, कोई इस तरह की चीज़ें हैं, नीमाटोड्स हैं, जो कि ज़मीन से जो है अगर हमने ज़मीन के अंदर ग्रो कर रहे हैं, तो ज़मीन के अंदर जो मौजूद इस तरह के जितने भी नुकसानदेह जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए इसकी सोलराइजेशन हम करते हैं। और उसके लिए मेनली जुलाई अगस्त के अंदर ज़मीन को पानी लगाने के बाद उसके ऊपर जो है जब वतर के अंदर आ जाती है, तो उसके ऊपर शीट जो है वो प्लास्टिक की जो है वो कवर कर देते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ कर जाता है। तो उसके अंदर जो भी जितने भी ऑर्गेनिज़म मौजूद होते हैं वो मोस्टली जो है वो किल हो जाते हैं, और उसकी वजह से ज़मीन के अंदर जो है जड़ों से जो है वो बीमारियाँ जो है वो पैदा नहीं होती। तो इस तरह ज़्यादा देर तक जो है वो पौधा जो है वो हेल्दी रहता है और ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो देता है। तो इस तरह हम ज़मीन की जो है वो तैयारी करते हैं। अज़ीज़ तलबा, अभी प्रोग्राम के इस हिस्से तक आपने जो है वो सीखा कि ग्रीन हाउस फार्म किस जगह पे लगाते हैं, मतलब वेजिटेबल फार्मिंग शुरू करने से पहले कौन सी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, फिर इसमें सॉइल प्रिपरेशन जो है वो कितनी ज़रूरी है, उसको मतलब किस तरह से तैयार किया जाता है, और इसके साथ साथ जो मल्चिंग है मतलब प्लांट को कंज़र्व करना, उसकी मॉइस्चर को कंज़र्व करना और वीड से उसको निजात दिलाना। तो ये सारी चीज़ें अभी इरफान नवाज़ साहब ने हमें बताई, और इसके साथ साथ जितनी इसकी ग्रीन हाउस की टाइप्स हैं जो यूजुअली पाकिस्तान में प्रैक्टिस की जा रही हैं,
तो इस सारे के बारे में हमें मोहम्मद इरफान नवाज़ साहब ने तफसीलन आगाह किया। अब इसके फर्दर जो प्रोसेस है जिसमें फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन है, इरिगेशन है और इनका फिर ड्यूरेशन है कि किस टाइम पे इनको अप्लाई करना है और कौन सा फर्टिलाइज़र कितनी मिकदार में अप्लाई करना है, और उसके अलावा इसके अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किस तरह कंट्रोल किया जाता है, टेम्परेचर को किस तरह कंट्रोल किया जाता है, और फिर इसके अंदर जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स स्पेशली जो है उनको किस तरह अप्लाई किया जाता है। तो इंसेक्ट से मतलब किस तरह से पौधों को बचाया जाता है और इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत होती है कि नहीं होती। और इसके साथ साथ उन्होंने हमें टनल फार्मिंग और ग्रीन हाउस फार्मिंग के दरमियान जो फ़र्क है उसको भी वाज़ह तौर पे बताया है कि एडवांटेज जो है वो ग्रीन हाउस जो ऑटोमेटेड कंट्रोल ग्रीन हाउस हैं उनका ज़्यादा फ़ायदा है। ग्रीन हाउस के अंदर या टनल फार्मिंग के अंदर जिस वक्त हम पौधों को ग्रो करते हैं, सोइंग करते हैं इनकी, तो इनमें माहौल का जो है वो देखा जाता है कि इस वक्त कौन सा सीज़न चल रहा है। अगर गर्मियाँ हों तो गर्मियों के अंदर हम कोशिश करते हैं कि ओपनली इनको जो है वो सो कर दें कि इसके ऊपर किसी किस्म की जो है वो मल्चिंग ना की जाए। सर्दियों के अंदर प्रॉब्लम जो है वो क्योंकि रूट जोन को हीट रखना होता है, उसका टेम्परेचर जो है हाई रखना होता है, और सेकेंडली वीड्स जो है वो भी कंट्रोल करनी होती हैं। तो उसके लिए जो हम मल्चिंग करते हैं, ब्लैक जो है वो पॉलीथीन जो है वो बेड्स के ऊपर जो है स्प्रेड कर देते हैं। स्प्रेड करने के बाद उसके अंदर जो है वो होल निकालते हैं, और जहाँ पे प्लांट्स जो है वो जितने डिस्टेंस के ऊपर जो है वो लगाने होते हैं, तो होल निकालने के बाद फिर हम उसकी जो है वो इरिगेशन करते हैं, इरिगेशन ड्रिप सिस्टम के थ्रू। तो इरिगेशन करने के बाद उसके अंदर जो है वो सोइंग करनी है, या फिर पौधे नर्सरी हमारे पास अवेलेबल नर्सरी लगानी है अगर किसी सब्ज़ी की, तो वो फिर उसके अंदर पौधे लगा देते हैं या सीड लगा देते हैं। एक फ़ायदा ये होता है कि जो पौधा है उसकी जो रूट जोन है उसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर ज़्यादा रहने की वजह से उसकी ग्रोथ जो है वो मुतासर नहीं होती, और सेकेंडली जो वीड्स होती हैं, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, वो ग्रो नहीं करती। और थर्ड नंबर के ऊपर जो है जो एवेपोरेशन होती है जो कि बाहर निकल के टनल के अंदर जो है वो फ्यूम्स पैदा करती है, जो कि ऑस बनाती है, जो कि कतरे बन के फिर दोबारा जो है वो पत्तों के ऊपर गिरते हैं, जिससे जो है वो डॉनी मिल्ड्यू या फंगल की बीमारियाँ, फफूंदी बीमारियाँ जो है वो शुरू होती हैं। तो इससे जो है वो तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि इससे जो है एवेपोरेशन जो है वो कम हो जाती है। एवेपोरेशन कम होती है तो उसकी वजह से डिजीज़ जो हैं वो भी कम हो जाती हैं। तो गर्मियों के अंदर जो है इसको मल्च को जो है वो बिल्कुल यूज़ नहीं करते, क्योंकि टेम्परेचर जो है ऑलरेडी सॉइल का जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो गर्मियों के अंदर हमारी क्योंकि टेम्परेचर ऑलमोस्ट 40 प्लस जो है वो चला जाता है, तो सॉइल के टेम्परेचर को जो है वो कम रखने के लिए कि सॉइल में जितनी एवेपोरेशन होगी उतना जो है उसका टेम्परेचर जो है वो बेहतर रहेगा, और तो प्लास्टिक शीट जो है वो कवर करेंगे तो उससे जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा टेम्परेचर, जो कि नुकसानदेह। तो इसलिए गर्मियों के अंदर जो है हम इसके ऊपर मल्च नहीं करते। सर्दियों के अंदर जो है इसकी हम मल्चिंग करते हैं। मल्चिंग के थ्रू जो है इसकी एवेपोरेशन को कंट्रोल करते हैं, और आने वाली डिजीज़ जो हैं वो भी इससे कंट्रोल रहती हैं, और थर्ड के ऊपर जो है वो वीड्स जो है वो भी इसके अंदर जो है कंट्रोल हो जाती हैं। बेसिकली हमारा ये स्ट्रक्चर जो कि ग्रीन हाउस है, और इसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। मेनली कुकम्बर है, टमाटो है, कैप्सिकम है, बिटर गोर्ड है। तो ये 4 वेजिटेबल जो हैं ये ग्रीन हाउस के अंदर जो है वो ज़्यादा इनकम वाली जो है वेजिटेबल कंसीडर की जाती हैं। इसके अलावा जो इससे जो नेक्स्ट जो फार्म होती है जो कि लोकल हमारे जिसको हम टनल फार्मिंग कहते हैं। ग्रीन हाउस और टनल फार्मिंग के अंदर डिफरेंस ये है कि ग्रीन हाउस हमारा हर चीज़ कंट्रोल्ड होती है, इसके अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि जो हमारा लोकल जो स्ट्रक्चर जिसको हम टनल फार्मिंग कहते हैं उसके अंदर जो है वो सेमी कंट्रोल्ड होता है, जिसके अंदर टेम्परेचर को किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, इसी तरह ह्यूमिडिटी है उसको भी किसी लेवल तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। और डिजीज़ के हवाले से अगर हम कंपेयर करें तो ग्रीन हाउस के अंदर ओपन इन्वायरमेंट ज़्यादा होता है, जिसके अंदर जो है ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा बिल्ट नहीं होती, टेम्परेचर इतना ज़्यादा बिल्ट नहीं होता, तो जिसकी वजह से हम डिजीज़ को जो है विदाउट स्प्रे किए जो है कंट्रोल करते हैं। जबकि टनल फार्मिंग के अंदर जो है वो डिजीज़ ज़्यादा आती हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी हाई होती है, ह्यूमिडिटी हाई होने की वजह से उसके अंदर डिजीज़ का प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। तो ये ग्रीन हाउस जो है ये इसके अंदर डिफरेंट किस्म के जो है हमारे अप्लाइंसेस जो है वो लगे हुए हैं, जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं। जिस वक्त हमारी ह्यूमिडिटी और सबसे जो अहम जो ग्रीन हाउस की जो अहम जो पहलू होते हैं उसके अंदर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है, कि इसके अंदर हमें जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, अगर हम कुकम्बर की बात करते हैं तो इसका 26 जो है वो टेम्परेचर है जो कि डे टाइम का है, और नाइट टाइम के अंदर मिनिमम जो टेम्परेचर है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड है।
अगर इसके दरमियान में हम वेजिटेबल को प्रोड्यूस करेंगे जो कि कुकम्बर है, तो इसकी प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा आएगी। अगर इससे टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा तो दोनों जो है इसके ऊपर जो है एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। तो इसको टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम जिस वक्त हमारा रात को विंटर के अंदर जो है वो टेम्परेचर डाउन होता है तो हम ग्रीन हाउस को क्लोज़ कर देते हैं। ये सारा मैकेनिकली ओपनिंग और क्लोजिंग सिस्टम है जो मोटर से ऑपरेट होता है, और एक ही कंट्रोल रूम है जिससे ये सारा जो है वो ऑपरेट होता है। और इसी तरह जिस वक्त टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो इसकी वेंट्स जो हैं वो हम ओपन कर देते हैं, इसकी साइड्स जो हैं वो रोल अप कर देते हैं, जिसमें से दरमियान में इंसेक्ट नेट होता है जिसमें एयर जो है वो पास हो सकती है, उसमें इंसेक्ट जो है वो पास नहीं हो सकते। तो इसलिए इस तरह जो है वो इसका टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल हो जाता है। और इसी तरह जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं अप्रैल मई के अंदर, उस वक्त ह्यूमिडिटी का लेवल जो है वो बहुत कम रह जाता है और टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है। तो उसको टेम्परेचर को कम करने के लिए और ह्यूमिडिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम फिर फॉगर सिस्टम जो है वो चलाते हैं। तो फॉगर सिस्टम जो है बिल्कुल बारीक जो है वो फाइन किस्म की जो है वो मिस्ट बनाता है जो कि 70 बार के ऊपर जो है वो ऑपरेट होता है। गर्मियों के अंदर जो है वो धुंध जो है वो पैदा कर देता है ग्रीन हाउस के अंदर, जिससे जो है ह्यूमिडिटी का लेवल जो है जो ऑप्टिमम लेवल हमें चाहिए होता है 65%, और इसी तरह टेम्परेचर जो है वो हमें जो ऑप्टिमम चाहिए होता है उसको हम अटेन करते हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लेवल के अंदर चेंजेस आएंगी तो उससे जो है वो ग्रीन हाउस की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर जो है इफ़ेक्ट आता है। हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी डिजीज़ को प्रमोट करते हैं, लो टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी इसकी ग्रोथ को जो है वो अफेक्ट करते हैं और उसकी फ्लावर और फ्रूट की अबॉर्शन जो है वो क्रिएट करते हैं। तो इसलिए दोनों को जो है वो ऑप्टिमम कंडीशन के ऊपर रखना जो है वो ज़रूरी होता है अच्छी प्रोडक्शन लेने के लिए। तो इसमें हमारी जो ग्रीन हाउस के अंदर इस वक्त जो क्रॉप लगी हुई है कुकम्बर की क्रॉप है, और कुकम्बर के अंदर हम 1 एकड़ के अंदर 16,000 से लेकर 18,000 प्लांट्स जो है वो रखते हैं, जो कि हाइब्रिड सीड इसके अंदर हम यूज़ करते हैं ग्रीन हाउस के अंदर, क्योंकि हाइब्रिड सीड जो है उसकी प्रोडक्शन जो होती है, जो यील्ड होती है वो मैनी टाइम्स ज़्यादा होती है जो कि हमारी कन्वेंशनल जो वैराइटीज़ हैं कुकम्बर की। तो इसलिए सारा सीड जितना भी हाइब्रिड सीड है ये सारा इंपोर्ट हो रहा है बाहर से इंपोर्ट होके आता है। तो इसको हम डायरेक्ट सीडिंग इसकी करते हैं, क्योंकि कुकम्बर जो जितने भी बड़े सीड वाले जो वेजिटेबल्स हैं उनको डायरेक्ट सोइंग करते हैं उनकी हम, और जिनका सीड छोटा होता है उनकी सबसे पहले हम नर्सरी रेज़ करते हैं, जैसे टमाटर है, चिलीज़ हैं, कैप्सिकम है, इसी तरह ऑबरजाइन है। तो इन सब की जो है नर्सरी पहले प्रोड्यूस होती है, फिर उसके बाद जो है वो फील्ड के अंदर शिफ्टिंग होती है। तो कुकम्बर जो है इसको हम प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो इसका हम 10 इंचज़ रखते हैं, 10 इंच के फासले के ऊपर जो है वो पौधा होता है, अगला पौधा, और लाइन से लाइन का फासला जो है वो इसमें आम तौर पे जो है, क्योंकि हमारा ये सारा सिस्टम जो है वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर है, जो इसकी प्लांटिंग ज्योमेट्री है, तो ये दूसरी जो कन्वेंशनल हमारा तरीका है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें 2 लाइन्स जो हैं वो एक ड्रिप लाइन के ऊपर आती हैं। तो उन दोनों लाइनों का आपस में फ़ासला जो है हम 1 फुट रखते हैं, क्योंकि जो ड्रिप लाइन है उसमें से जो सीपेज होता है, जो पानी और खाद जो उसमें से निकलती है, तो 6 इंच तक जो है वो उसका जो है वो ओवरलैपिंग होती है, सर्कल क्रिएट करती है जहाँ तक सीपेज जाता है और फर्टिलाइज़र्स जाती हैं। तो इस तरह एक बेड से दूसरे बेड का जो फासला है वो हम यहाँ पे 4 फुट रखते हैं। 4 फुट के बाद जो है वो दूसरी एक लाइन आती है ड्रिप लाइन, उसके ऊपर फिर 2 रोज़ होती हैं। तो इस तरह हमारी ग्रीन हाउस के अंदर जो है टोटल हमारे 16 स्पैन्स हैं, 16 यानी कि हमारे जो है जिनको हम टनल्स कहते हैं, 16 हमारी टनल्स हैं एक ग्रीन हाउस के अंदर, और एक ग्रीन हाउस हमारा जो है वो 6.25 एकड़ के ऊपर है, और हर टनल के अंदर हमारी जो है वो 14 लाइन्स आती हैं। तो इस तरह हमारे 18,000 पौधे जो है वो 1 एकड़ के अंदर आते हैं। और इसकी अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, यील्ड की बात करते हैं, तो 1 एकड़ से हमारी जो है वो 60 टन जो है वो प्रोडक्शन आती है, और ये वेरी करती है टेम्परेचर के ऊपर और ह्यूमिडिटी के ऊपर, और जो फर्टिलाइज़र जो न्यूट्रिशन प्लान जो है वो हम रन कर रहे होते हैं उसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो है उससे 5 से 10 टन्स जो है वो पर एकड़ की वेरिएशन आ जाती है इसके अंदर। अगर हर चीज़ ऑप्टिमम हो तो हम 60 टन जो है वो अटेन कर लेते हैं। और इसके अंदर हम डिजीज़ की अगर बात करें तो कुकम्बर के अंदर मेनली जो है वो डॉनी मिल्ड्यू का सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम आता है, और डॉनी मिल्ड्यू इसको कंट्रोल करने के लिए इसके लिए प्रोटेक्टिव जो स्प्रेज होती हैं वो की जाती हैं फंजीसाइड्स की। तो उसमें इनिशियल स्टेज के ऊपर जो है वो कोशिश ये की जाती है कि साथ में प्रोटेक्टिव स्प्रे करने के साथ साथ जो कि फंजीसाइड का हम स्प्रे कर रहे हैं उसके अंदर साथ में जो है वो जिंक ऐड की जाती है, ताकि जो है वो जिंक की डेफिशिएंसी जो है इनिशियल स्टेज के ऊपर ना हो, और उसके साथ जो है बाकी जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं वो सारे जो है वो फर्टिगेशन सिस्टम के थ्रू जो है वो रन हो रहे होते हैं। और इसकी डिफरेंट जो है रेसिपीज़ होती हैं कि इनिशियल स्टेज के ऊपर हम
इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है वो क्रॉप की जो फर्टिलाइज़र जो हम इसको अप्लाई कर होते हैं, जो पानी उसके अंदर मिक्स होकर फर्टिलाइज़र आ रही होती हैं, उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है वो कम रखते हैं। उसको हम स्टार्ट करते हैं 1.2 से, और जैसे ग्रेजुअली पौधा जो है वो बढ़ता जाता है, फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, पौधा जैसे इंक्रीज़ होता है, अपनी फ्लावरिंग जो है वो शुरू कर लेता है, तो फिर इसकी जो है EC हम इंक्रीज़ करते जाते हैं ग्रेजुअली, और इसकी pH जो है वो 6.5 जो है वो ऑप्टिमम रखी जाती है, जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। क्योंकि एक प्लांट को अपनी प्रोडक्शन जो है वो देने के लिए 13 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर मेजर एलिमेंट्स जो है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश हैं, और 3 जो बड़े जो बुनियादी जो एलिमेंट्स हैं, बुनियादी जो खुराकी अज्जा हैं, वो तो कुदरती तौर पे अवेलेबल होते हैं, जिसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। वो कुदरती तौर पर जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो अबंडेंट मिकदार के अंदर अवेलेबल हैं, जो पौधे जो है वो लेते हैं। बाकी 13 एलिमेंट्स जो है वो आर्टिफिशियली हमें देने पड़ते हैं, और उसमें भी कुछ ज़मीन के अंदर जो है मौजूद होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये बेसिक एलिमेंट्स हैं। ये आलमोस्ट कोई 90% जो है वो प्लांट को जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। और बाकी जो 10 एलिमेंट्स हैं वो बहुत ट्रेसेस की फॉर्म के अंदर चाहिए होते हैं, जिसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, बोरान, जिंक, मोलिब्डेनियम, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रेसेस की फॉर्म के अंदर चाहिए होती हैं, जो कि हम आलमोस्ट को 15 डेज़ के इंटरवल से जो है वो फीड कर रहे होते हैं। बाकी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जो है वो डेली बेसिस पे इसको हम ग्रेजुअली जो है अप्लाई करते हैं फर्टिगेशन सिस्टम के थ्रू। तो ये हमारी इस वक्त यहाँ पे जो है वो कुकम्बर की क्रॉप लगी हुई है, और इसके अंदर डिफरेंट सेंसर्स हैं और डिफरेंट अप्लाइंसेस हैं, जो कि इसके टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। हमें हर वक्त जो है वो इसके जो है वो रीडिंग्स आ रही होती हैं कि इस वक्त टेम्परेचर क्या चल रहा है, इस वक्त जो है ह्यूमिडिटी लेवल क्या चल रहा है, और इसी तरह जैसे इसके अंदर वेरिएशंस आती हैं तो उसके मुताबिक फिर हम इसको क्लोज़ करते हैं या ओपन करते हैं या फॉगर सिस्टम को रन करते हैं। तो ये सारी जो है मैनिपुलेट जो है वो इन रीडिंग्स को देखने के बाद जो हम करते हैं। तो इस ग्रीन हाउस के अंदर जो है कुकम्बर के अलावा हम टमाटो जो है वो ग्रो करते हैं, और इसके अलावा कैप्सिकम जो शिमला मिर्च है उसको हम ग्रो करते हैं। इसके अलावा बिटर गोर्ड जो करेला है उसको हम ग्रो करते हैं। ये मेन वेजिटेबल्स हैं जिसके अंदर जो है वो इनकम ग्रीन हाउस के रिलेटेड जो है वो को देखा जाए तो उसमें ज़्यादा आता है। और फिर अगर इसके अलावा और भी हम ग्रो कर सकते हैं, जैसे हमारी वाटरमेलन है, मेलन है, स्ट्रॉबेरी है, बोटल गोर्ड है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हम अर्ली लाने के लिए जो है इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्शन जो है उनकी ग्रीन हाउस के अंदर कंपैरिजन अगर हम करें ग्रीन हाउस और टनल का, तो इसमें प्रोडक्शन जो है वो कम आएगी। तो इस वजह से ग्रीन हाउस के अंदर जो है वो ऐसी क्रॉप्स को लगाते हैं जिनकी वर्टिकल जो है वो ग्रोथ हो, जो कि ज़्यादा देर तक जो है वो प्रोडक्शन देते रहें, और ज़्यादा प्रोडक्शन की बेस के ऊपर ही ग्रीन हाउस के अंदर जो है वो वायबल रहती हैं। तो इस वक्त हमारी जो है वो कुकम्बर की क्रॉप लगी हुई है, और नेक्स्ट ग्रीन हाउस के अंदर हमारे वहाँ पे टमाटो जो है वो लगे हुए हैं, और कुछ ग्रीन हाउस के अंदर जो है वो मिक्स वेजिटेबल हमारी लगी हुई है, जिसके अंदर कलर्ड कैप्सिकम है, चेरी टमाटो है, बीफ टमाटो है, रोमा टमाटो है, और इसके अलावा बोटल गोर्ड है, बिटर गोर्ड है, और कुछ जो है लेडी फिंगर है। तो इस टाइप की जो है वेजिटेबल हमने यहाँ पे ग्रो की हुई है। तो इसमें मेनली जो है वो डेली बेसिस के ऊपर जो है इसकी जो है वो देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि अगर एक दिन अगर कोई डिज़ीज़ आ जाती है, अगर उसको जो है वो कंट्रोल नहीं किया जाता तो नेक्स्ट ये जो है वो स्प्रेड हो जाती है। और ये फंगल की डिजीज़ जो हैं, फंगस जो फफूंदी की बीमारियाँ होती हैं, वो ग्रीन हाउस के अंदर सबसे ज़्यादा हमलावर होती हैं, और तो उसके कंट्रोल के लिए जो है हमें फिर फंजीसाइड का जो है वो स्प्रे करना पड़ता है। और उसमें देखा ये जाता है कि कौन सी वेजिटेबल के लिए रिकमेंडेड फंजीसाइड्स हैं, तो वो जो रिकमेंडेड फंजीसाइड्स होती हैं वो यहाँ पे ग्रीन हाउस के अंदर हम करते हैं, जो कि हेल्थ के ऊपर जो है जिनका इफ़ेक्ट जो है वो कम होता है। और मेनली जो है वो 3 डेज़ का जो है इसका इंटरवल होता है कि जब हम स्प्रे करते हैं तो 3 डेज़ के बाद जो है वो फ्यूम्स बन के हवा में उड़ जाते हैं, तो उसके बाद फिर उसकी हम हार्वेस्टिंग जो है वो करते हैं। तो हार्वेस्टिंग के लिए आम जो ज़िम्मेदार होता है वो उसी दिन स्प्रे करता है, उसी दिन ही हार्वेस्ट करके जो है मार्केट के अंदर जो है वो डिलीवर कर देता है। और फंजीसाइड इतनी ज़्यादा मोहलिक नहीं है जितना कि इंसेक्टिसाइड जो हैं वो मोहलिक हैं। और इंसेक्टिसाइड जो है यहाँ पे इंसेक्ट्स क्योंकि एंट्री ही नहीं है, पूरे ग्रीन हाउस जो है वो प्रोटेक्टेड हैं, कोई एक जगह नहीं है जहाँ से जो इंसेक्ट्स जो है वो इंटर हो सकें, तो इसलिए इंसेक्टिसाइड के स्प्रे यहाँ पे हमें नहीं करने पड़ते, जिसकी वजह से जो है ये हेल्दी और सेफ़ जो है वो वेजिटेबल्स हैं। और आम ज़िम्मेदार क्योंकि वो ओपन वेजिटेबल्स होती हैं, अगर टनल के अंदर भी लगाता है तो उसे डेली बेसिस के ऊपर जो है वो साइड्स को ओपन करना पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पे अटैक्स जो है वो इंसेक्ट्स का ज़्यादा होता है।
तो इसलिए इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ता है, जो कि रेजिडुअल इफ़ेक्ट्स उनका इंसेक्टिसाइड का 20 से 25 दिन का होता है। और कुछ उसमें सेफ़ भी हैं जिनका 3 डेज़ का होता है, कुछ बायो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड भी हैं जिनका जो है हेल्थ के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन आम हमारा जो ज़िम्मेदार है वो इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखता और उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता। तो वो जो इंसेक्टिसाइड होती हैं जो कि कॉटन के ऊपर रिकमेंड की जाती हैं, वो वेजिटेबल के ऊपर कर देते हैं, तो जिसकी वजह से रेजिडुअल इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आता है उसका, और वो जो है कार्सिनोजेनिक होती हैं, जो कि कैंसर का बायस बनती हैं। और वही इसी वजह से आजकल जो है हमारे हॉस्पिटल जो है वो भरे हुए हैं, हर बंदा जो है बीमार है। तो प्रॉब्लम्स जो है वो यही है कि हमारी जो इंसेक्टिसाइड्स हैं जो कि किसी और क्रॉप के लिए रिकमेंडेड होती हैं, वो वेजिटेबल के ऊपर जो हमारी हो रही होती है। और यही प्रॉब्लम जो हमें फेस करना पड़ रहा है, जो कि एक्सपोर्ट है कि हमारी वेजिटेबल, हमारे फ्रूट्स जो है एक्सपोर्ट में कम है। वजह क्या है कि उसमें मेनली जो प्रॉब्लम है वो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के रेजिड्यूज़ का है, और सेकेंडली जो है वो कुछ इंसेक्ट्स हैं जैसे कि फ्रूट फ्लाई है। तो उस इन वजूहात के ऊपर जो हमारी जो एक्सपोर्ट जो है वो ना होने के बराबर है, या एक्सपोर्ट कम है। तो इन चीज़ों को हमें मीट करके तो अपनी एक्सपोर्ट को भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, और अपनी हेल्थ जो है उसको भी हम, हमारे जो कंज्यूमर हैं, जो हमारे मुल्क की आवाम है, उनकी हेल्थ को जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, ग्रीन हाउस फार्मिंग के मुतल्लिक़ मोहम्मद इरफान नवाज़ साहब ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई, जिनमें पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी थी और कौन कौन सी सब्ज़ियां जो हैं वो ग्रीन हाउस फार्म के अंदर लगाई जा सकती हैं। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि जैसे ग्रीन हाउस फार्म में इंसेक्ट्स का एंट्री जो है वो मुश्किल हो जाती है, इंसेक्ट नेट लगे होते हैं और उसको इन्वायरमेंट को कंट्रोल रखा जाता है, और पौधे की बढ़ोतरी के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है या रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए होती है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और उससे पैदावार ज़्यादा हासिल होती है। और इसमें हाई डेंसिटी प्लांटेशन को मेंटेन किया जाता है, जिससे कन्वेंशनल फार्मिंग की निस्बत बहुत ज़्यादा पैदावार हासिल होती है। और दूसरा जो अहम फैक्टर था कि इंसेक्ट के कंट्रोल होने से इंसेक्टिसाइड जो है उनकी एप्लीकेशन ना होने के बराबर होती है। तो उससे क्या होता है कि हमें सेफ़ वेजिटेबल मिलती हैं ग्रीन हाउस फार्म से। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम से आपने ग्रीन हाउस फार्मिंग के मुतल्लिक़ काफ़ी कुछ सीखा होगा। अब अपने मेज़बान डॉक्टर ज़ैद मुस्तफ़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।